पटना हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं। पहुंचने की वजह और हमारे पीछे ये जो है वकील पटना हाई कोर्ट के, वजह है रवि किशन का एक ट्वीट जो हम आपको पढ़कर बता देते हैं। रवि किशन ने ट्वीट किया, पहली बार दिल्ली हाई कोर्ट में बिहार के किसी शख्स को जज नियुक्त किया गया है। उसके लिए थैंक्स कर दिया उन्होंने मोदी जी का, और उन्होंने कहा कि समस्त बिहार वासी की ओर से दिल से धन्यवाद। गौरव कंठ जी जो जज नियुक्त किए गए हैं, उनके माता पिता को आज भी पटना में रहते हैं, और समस्त बिहार को बधाई। मगर कानून क्या कहता है? क्या कहता है कि प्रधानमंत्री किसी जज को नियुक्त कर सकते हैं? कानून के हिसाब से क्या है? हमारे साथ वकील हैं शिवनंदन भारती जी, पटना हाई कोर्ट के वकील हैं। क्या प्रधानमंत्री जी किसी हाई कोर्ट में जज नियुक्त कर सकते हैं किसी को? देखिए, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो जज की नियुक्ति की प्रक्रिया है, हाँ। वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के तहत हाँ। उसमें प्रावधान दिया गया है। उसमें बहुत सारे चीज़ का है, तो उसमें होता है कि जज ऑफ द हाई कोर्ट वुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा जो है सो उनकी नियुक्ति होती है, और नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, अब एक कॉलेजियम सिस्टम आया है। कॉलेजियम सिस्टम को पूरा करने के बाद ही होता है, जिसमें टॉप मोस्ट सीनियर जो चीफ जस्टिस होते हैं, उनके अलावा जो टॉप मोस्ट सीनियर होते हैं, उनका एक बना है कॉलेजियम, और उसके रिकमेंडेशन के आधार पर नियुक्ति होती है। तो इसमें लेकिन राष्ट्रपति जो के द्वारा ही नियुक्ति होती है। तो ये कह देना कि आज के डेट में कौन क्या बोल देते हैं मालूम नहीं चलता है, किनको प्लीज़ कर रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति की जो नियुक्ति हुई है वो कॉलेजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन पर ही होता है। इसमें प्रधानमंत्री की कोई डायरेक्ट कोई भूमिका नहीं होती है। ये तो जिस तरह से आरोप लगता है कि अब कानून में भी, मतलब ये सब में भी अब सीधा हाथ भाजपा डाल दे रही है, तो क्या ये मतलब ऐसे ही तो धन्यवाद नहीं कह दिया हो गया उन्होंने? देखिए, अब एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये हकीकत ये है कि नेताओं में अपने नेताओं का आला कमान को प्लीज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बयान लोग दे रहे हैं। चरण चाटने का ये तरीका है। अच्छा। अरे भाई, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया, कॉलेजियम सिस्टम को पालन करते हुए किसी के नाम का रिकमेंडेशन हुआ, इसमें प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है? तो वो प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए इस तरह का बयान दे देते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बिहार के जो व्यक्ति को वहाँ दिल्ली में जो है सो उन्होंने जज में नियुक्ति किया है, जबकि राष्ट्रपति जी का जो है सो रिकमेंडेशन के आधार पर जो कॉलेजियम सिस्टम ने दिया है सुप्रीम कोर्ट के, उसके आधार पर उनकी नियुक्ति। इसमें प्रधानमंत्री का जो है, और देखिए भारतीय न्यायपालिका का जो सिस्टम है, बिल्कुल ये सिस्टम जो बना है इंडियन लीगल सिस्टम, वो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी की बात करती है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी में जो है न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है कार्यपालिका से। तो आप ये नहीं कह सकते कि ना उसको ट्रांसफर में कोई मतलब है, ना पोस्टिंग में मतलब है, न अपॉइंटमेंट में कोई एग्जीक्यूटिव माने कार्यपालिका को रखा गया। ये कह देना कि मेरा है, तो भाई आप जान रहे कि अब राष्ट्रपति जी का जो कहना है, ये कहा गया कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का जब व्याख्या किया गया भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, तो राष्ट्रपति की भूमिका एक कठपुतली की भांति है। आज के डेट में उसको दिखने को मिल रहा है कि राष्ट्रपति जी का नियुक्ति जो है, जिस टाइम इलेक्शन हुआ बीजेपी के द्वारा, उनके बियॉन्ड वो जाते नहीं है। तो इनका कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने मैनेज किया, ये इनके बातों से लग रहा है। तो अगर इस ट्वीट में सच्चाई है कि प्रधानमंत्री के इशारों पे हुआ या उनके कहने पे हुआ, तो फिर किस तरह से देखते हैं? देखिए, सच्चाई क्या है ये हम और आप तो नहीं कह सकते हैं। इसमें अगर सच्चाई है, यदि इनके बात उन्होंने जो लिखा है, तो इनका यही कहना, ये एक उद्भेदन है। अच्छा। इसको इस तरीके से देखिए कि उद्भेदन ये है कि प्रधानमंत्री का भी अब इंटरफेरेंस होने लगा है। कठपुतली के भांति वो राष्ट्रपति जी का काम हो रहा है इंडिया में, ये इनका कहना है। लेकिन इसीलिए ये अवमानना का मामला है, ये कंटेम्प्ट का मामला है। और यदि इस तरीके का किया तो वो देखिएगा कि हो सकता है कि कोर्ट संज्ञान भी ले, स्वतः संज्ञान, और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि ये कोर्ट का कंटेम्पशन हुआ। ये आप ये दिखा रहे हैं कि कार्यपालिका के बिल्कुल अधीन चली गई है न्यायपालिका, जो कि गलत है। न्यायपालिका तो अपना फ्री है, इसका एकदम इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी के बाद कोई हाथ लगाता है तो ये तो गलत है। बिल्कुल। और इस तरीके से यदि वो उन्होंने अनाप शनाप बयान दिया है, तो उसका जो है दूरगामी प्रभाव होगा। विपरीत परिवार देखिए, जब न्याय के जब कहते हैं लोगों को सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो न्यायपालिका की ओर देखते हैं। विपक्ष जो आरोप लगाता है कि न्यायपालिका में भी अब सरकार अपना हस्तक्षेप कर रही है, तो ये ट्वीट तो साबित कर देता है। बहुत हद तक सपोर्ट करता है उस बात को। इनको इस तरह का नहीं करना चाहिए, और राष्ट्रपति जी भी इस पर स्वतः संज्ञान लेंगे। यदि आप जिस हिसाब से आप मुद्दे को उठा रहे हैं, देखिएगा, यदि आप लोग मुद्दे को उठाने में सफल हो जाते हैं, तो जरूर उनका देखिएगा कि उस पर रीट्वीट आएगा, और वो खेद जरूर व्यक्त करेंगे अपने इस ट्वीट को लेकर, क्योंकि वो न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर दिए हैं, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनेगा। इस तरीके का नहीं करना चाहिए, इस तरीके का नहीं करना चाहिए। और भी वकील हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना है आपका? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो जजों का अपॉइंटमेंट होता है, वो कॉलेजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। इसमें कहीं कोई एग्जीक्यूटिव का रोल नहीं है। अगर इस ट्वीट में सच्चाई है, जैसा वो लिख रहे हैं, गलत तो लिख नहीं रहे होंगे, तो फिर क्या कहना है?
इसमें ट्वीट में कोई सच्चाई ही नहीं है। उसमें एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी में कोई रोल ही नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट होता है, कोलिजियम सिस्टम का रिकमेंडेशन होता है। ये ट्वीट अगर हुआ है तो कोई सीधा सीधा कोर्ट का मानना है। कोर्ट का मानना है तो बिल्कुल। केस भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है। इस ट्वीट पे रवि किशन पे केस भी हो और सकता है? स्वतः संज्ञान लेने का पावर है। देखिए हाँ। कोर्ट को ये ट्वीट के बारे में यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को यदि जानकारी होगी तो स्वतः संज्ञान लेकर उनको उनके ऊपर जो है सो अवमानना का मामला चलेगा, चल सकता बिल्कुल चलेगा, है ना। बिल्कुल। और यदि वो नहीं करेंगे हाँ। तो हो सकता है कि इधर से ही कोई आदमी कर दे। इसके ट्वीट से देखिए जब न्यायपालिका जो इस स्वच्छ फ्री है स्वच्छ उनकी छवि रहेगी तभी वकील और सभी लोग, हम लोग भी लॉ ऑफिसर कहलाते हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहलाते हैं। तो न्यायपालिका पर लोगों की भरोसा बनी रहे, इस चीज़ की हमेशा ख्याल रखी जाती है। तो वो जो ट्वीट किए हैं इससे न्यायपालिका के साख को धक्का पहुंचा है। तो हो सकता है कि कोर्ट यदि स्वतः विपक्ष का आरोप भी सही होता है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके का अनर्गल बयान नहीं देना चाहिए उनको। यदि दिया है तो उनको खेद व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने गलत कहा है। क्या प्रधानमंत्री की सहमति है इसमें? उनको प्लीज करने के लिए उन्होंने इस तरह का कर दिया कि वो हमारे आला कमान खुश रहे। तो आला कमान के चापलूसी में बहुत ज्यादा गिर गए, जितना नहीं गिरना चाहिए, बिना सोचे समझे गिर गए। ये हकीकत यही है। तो उनको इस तरह का नहीं करना चाहिए, यही मामला। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। अगर इस ट्वीट में सच्चाई है तो फिर तो सवाल हो गया, उठ जाएगा न्यायपालिका पे। जी बिल्कुल उठेगा। इसमें कोर्ट सुमोटो एक्शन संज्ञान लेगी सुप्रीम कोर्ट। ये जो जिन्होंने ये अपॉइंटमेंट किए हैं तो या तो ये उनकी अज्ञानता के कारण हुआ है या उनको जानकारी नहीं होगी कि ये इसमें प्रधानमंत्री का कोई हट पता नहीं होगा, लगता है महाराज। आप ये तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि जो भी सांसद बन रहा है उसको लॉ की जानकारी है। अच्छा, आप बोल सकते हैं तारीफ करने के लिए तारीफ है, डेफिनेटली ये तारीफ के लिए है। 542 सांसद में कितने सांसद को लॉ की जानकारी है? ये भी सही सवाल है। किसके पास डिग्री है लॉ की? तो देखिए ये जो वकील खड़े हैं हमारे साथ, जब सब हाई कोर्ट के वकील है, न्यायपालिका में किसी का इंटरफेरेंस कार्यपालिका का नहीं होता है। प्रधानमंत्री जज नियुक्त नहीं करते, ये हमें और आपको ज्यादा अच्छे से पता है। रवि किशन का ट्वीट फिर क्या बताता है? ये तो न्यायपालिका में हस्तक्षेप है। हाँ। जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है और ऐसा होते पहले से भी होते आ रहा है। तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए। गलत है। बिल्कुल। चलिए यहाँ पर देखिए हमारे साथ सभी वकील, यहाँ पर देखिए पूरे वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं। शाम का वक्त है। रवि किशन का ट्वीट दो चीज दिखाता है। या तो चापलूसी करने में साहब इतना गिर गए कि उनको पता नहीं चला कि संविधान क्या कहता है और किस हिसाब से जज की नियुक्ति होती है। या तो अगर उनका ट्वीट सही है और वो चापलूसी नहीं कर रहे थे तो ये भारत के संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि न्यायपालिका जब सर्व दरवाजे बंद हो जाते हैं तो ये दरवाजा चालू होता है, जहां लोगों की उम्मीद जिंदा होती है। अगर वहीं पे हस्तक्षेप होने लगा, प्रधानमंत्री के इशारे पे अगर पोस्टिंग होने लगी तो फिर लोग कहां जाएंगे? हम और आप भी कहां जाएंगे? जरा सोचिए। या तो चापलूसी का स्तर बड़ा नीचे गिरा लिया है रवि किशन जी। भोजपुरी में वो कहते हैं ना कि इतना भी मत चाटा कि लोग चटोरा समझ जाएं आपको। या तो फिर आप जो कह रहे हैं वो सही है। आप भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सच्चाई क्या है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।